नमस्कार दोस्तों। तो जिस टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि हाँ जी, कैसे आप भी शुरू कर सकते हैं अपना फूड बैंक या फूड हेल्प एनजीओ। अगर आप कुछ करना चाहते हैं देश में जो कि एनजीओ फॉर्मेट में हो और इस फॉर्मेट में हो कि जिस आसानी से आप फूड बैंक या फूड हेल्प के थ्रू लोगों की मदद कर पाए, तो इससे ज़्यादा बढ़िया चीज़ हो नहीं सकती दोस्तों। तो देखिए कौन कौन लोग इसको शुरू कर सकता है। अगर इस तरीके की एनजीओ आप शुरू करना चाहते हैं तो इंडिविजुअल हैं जो जो पैशनेट हैं, तो वो फूड इनसिक्योरिटी और हंगर खत्म करना चाहते हैं, भूख खत्म करना चाहते हैं। ग्रुप ऑफ सोशल वर्कर हैं, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर हैं, वॉलंटियर्स हैं। एग्जिस्टिंग एनजीओ हैं जो कि एक्सपेंड करना चाह रहे हैं अपनी सर्विसेज इंक्लूडिंग फूड असिस्टेंस में। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, एक तरीके से कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव रखते हैं। इंडिविजुअल्स हैं जो कि लॉजिस्टिक, फूड डिस्ट्रीब्यूशन और न्यूट्रिशन पे काम करते हैं। रिटायर्ड प्रोफेशनल्स हैं फूड इंडस्ट्री या रिलेटेड फील्ड्स में। यूथ ग्रुप हैं, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, फोकस है कम्युनिटी सर्विसेज पे। इंडिविजुअल्स है जो कि स्ट्रॉन्ग फंड रेजिंग और नेटवर्किंग स्किल्स रखते हैं। पीपल जो कि एक्सपीरियंस फूड इनसिक्योरिटी देमसेल्व्स, उनको बारे में पता है उन्हें उस चीज़ के बारे में, तो वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और वो इसको शुरू कर सकते हैं बहुत आसानी से। देखिए मार्केट साइज और मार्केट इंडस्ट्री क्या है। अगर मैं बोलूँ कि हाँ जी, अगर आप इसको शुरू करते हैं तो देखिए सिग्निफिकेंट एक तरीके से भूख ना बढ़ती जा रही है देश में। मेल न्यूट्रिशन बढ़ता जा रहा है, सब्सटेंशियल नीड है लोगों को खाने की, और कहीं ना कहीं लोगों को ये ज़रूरतें हैं जो निचला तबका है उसको। अवेयरनेस बढ़ती जा रही है कि फूड वेस्ट नहीं होना चाहिए, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए सरप्लस फूड। इंक्रीज करें डिमांड को, फूड एड को। नेचुरल डिजास्टर्स और इमरजेंसीज में जब ये चीज़ें होती हैं तो अब हमें समझ आता है कि हाँ जी किस तरीके से हो सकता है। एड्रेस करें फूड इनसिक्योरिटी को वल्नरेबल पॉपुलेशंस तक। इंक्लूड करें होमलेस इंडिविजुअल्स को, माइग्रेंट वर्कर्स को, लो इनकम फैमिलीज को। पोटेंशियल करें कि पार्टनर करें फूड बिजनेसेस के साथ, रिटेलर्स के साथ। रिड्यूस करें फूड वेस्टेज को। ग्रो करें इंटरेस्ट को कि हाँ जी कम्युनिटी बेस्ड फूड इनिशिएटिव्स और अर्बन एग्रीकल्चर की तरफ लेके जाएं। डिमांड और न्यूट्रिशनल एजुकेशन को प्रोवाइड कर सकते हैं, फूड लिटरेसी प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं। कितनी बड़ी मार्केट है उसमें कि हाँ जी आप लोगों की मदद कर सकते हैं। इम्प्रूव करें फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को रिमोट एरियाज तक, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को कनेक्ट करें फूड डोनर्स और रेसिपिएंट्स को। देखिए इंक्रीज करें फोकस सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स को, और रिड्यूस करें एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को। देखिए लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन क्या क्या चाहिए होते हैं अगर हम इसे शुरू करते हैं। देखिए सेक्शन 8 कंपनी बना सकते हैं वैसे एज पर अंडर कंपनीज एक्ट 2013 जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है। हमने कई सारे वीडियोस डाले हुए हैं उसके ऊपर, अगर आप देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं, हमने उसके बारे में पूरी जानकारी दे रखी है। इसी के साथ उसका पैन कार्ड और टेन कार्ड लेना जरूरी है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी कई जगह, अगर आप टैक्सेबल सर्विसेज देते हो तो रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, बट डिपेंड करता है आपका टर्नओवर क्या है किस तरीके से, तो उस पर वॉलंटरी भी है और अलग अलग जगह रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं, कहीं कहीं और कहीं कहीं नहीं होती है। क्योंकि वॉलंटरी अगर आपका है, टर्नओवर एक एक्सीड कर रहे हैं तो आपको लेना पड़ेगा, वरना कोई दिक्कत नहीं है। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी का जो FSSAI लाइसेंस है वो कुछ केसेस में ज़रूरी है, हर केसेस में ज़रूरी नहीं है। और स्मॉल लेवल पर अगर आप शुरू कर सकते हैं तो आप सेक्शन 8 कंपनी बना के भी शुरू कर सकते हैं। आप डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैसी रहेगी। देखिए आप खुद फूड एनजीओ या फूड बैंक शुरू करते हैं तो आपके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं होती, ऑब्वियस ही बात है। तो जब रिसोर्सेज नहीं होती तो आप किस तरीके से शुरू कर सकते हैं वो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। पहली बात, आप वेबसाइट और इंफॉर्मेशन क्रिएट करें फूड डिस्ट्रीब्यूशन डोनेशन प्रोग्राम्स का। वॉलंटियर करें, वॉलंटियर्स को ढूंढें अपॉर्चुनिटीज के लिए। सोशल मीडिया मार्केटिंग करें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे, और एंगेज करें सपोर्टर्स को अपने साथ। कंटेंट मार्केटिंग करें। देखिए ब्लॉग पोस्ट, आर्टिकल्स, वीडियोस फूड सिक्योरिटी के बारे में। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करें, अपनी वेबसाइट का कंटेंट को ऑप्टिमाइज करें कीवर्ड स्पेसिफिक, ताकि ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ सके। ईमेल मार्केटिंग भी आप कर सकते हैं डोनर्स के लिए, क्योंकि डोनर्स नहीं मिलेंगे तो आपको दिक्कत है, वॉलंटियर्स नहीं मिलेंगे तो दिक्कत है। ऑनलाइन फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि मिलाप हो गया, गिव इंडिया हो गया। आप अगर सेक्शन 8 कंपनी बना लेते हैं तो आप अपने करंट अकाउंट के थ्रू भी ये काम कर सकते हैं। आप ऑनलाइन फंड रेज कर सकते हैं, और ऑनलाइन वॉलंटियर रिक्रूटमेंट भी आप कर सकते हैं प्लेटफॉर्म ऑनलाइन पे। डेवलप करें प्लेटफॉर्म कनेक्ट करने का फूड डोनर्स और रेसिपिएंट्स का, और उसके थ्रू काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आपको खाना बनाना ही है, आप फूड डोनर्स या लोकल होटल से जो बचा कुचा फूड है वो लें और रेसिपिएंट्स तक पहुंचा दें, और इसके थ्रू आपका काम हो सकता है। डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी में बताऊं तो देखिए वेबसाइट बनानी पड़ेगी आपको, जिसमें आप इन्फॉर्म करेंगे, एंगेज करेंगे और जनरेट करेंगे डोनेशंस को।
यूज अगर टैक्टिक देखी जाए तो यूजर फ्रेंडली डिजाइन होना चाहिए, डोनेशन ऑप्शन होने चाहिए और वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। वेबसाइट में ज्यादा लीड जनरेशन होगा, बाउंस रेट कम होगा, तो सारी चीजें हो पाएंगी। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात करें, एड्स लगते हैं, एड्स के थ्रू आप काम कर सकते हैं। कंटेंट मार्केटिंग में आप ब्लॉग पोस्ट हो गया, आर्टिकल्स हो गया, वीडियोस डाल सकते हैं, ये आप हर जगह कर सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब वगैरह, एक्स, बाकी सारी चीज। इंक्रीज करें ऑर्गेनिक ट्रैफिक, आप लिंक बिल्डिंग भी कर सकते हैं और उसके थ्रू भी काम कर सकते हैं। तो करने को दोस्तों बहुत कुछ है, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं और कैसे काम कर रहे हैं। ऑनलाइन डोनेशन प्लेटफॉर्म भी आप बना सकते हैं कि हाँ जी, एक ऑनलाइन डोनेशन प्लेटफॉर्म आपने बना लिया जिसके थ्रू रेज कर रहे हैं फंड्स और क्राउड फंडिंग प्रोग्राम्स आप क्रिएट कर रहे हैं। बिजनेस मॉडल की बात करूं तो देखिए, फूड कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन होना जरूरी है, तो कलेक्ट करें सरप्लस फूड को, जो भी रेस्टोरेंट चेन्स हैं, बाकी जगह हैं, क्योंकि उनके यहाँ वो सड़ेगा, खराब होएगा, उसको दे दें, गरीबों में बांटें। कम्युनिटी किचन और फीडिंग प्रोग्राम्स के तहत भी आप जा सकते हो, लोगों से बातचीत कर सकते हो, और जो क्लाउड किचन होती है उनसे भी ले सकते हैं। आप फूड पेंट्री प्रोग्राम्स रन कर सकते हैं, आप ग्रोसरीज रन कर सकते हैं, ग्रोसरीज दे सकते हैं, फूड सप्लाईज दे सकते हैं जिनको जरूरतमंद है उनको। न्यूट्रिशन एजुकेशन पे भी आप काम कर सकते हैं, आप वर्कशॉप कंडक्ट कर सकते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम हेल्दी ईटिंग के ऊपर। अर्बन एग्रीकल्चर पे भी आप काम कर सकते हैं, लोकल फूड प्रोटेक्शन वगैरह, बाकी सारी चीजें। फूड डिलीवरी प्रोग्राम्स हैं, उस पर काम कर सकते हैं, होम बाउंड इंडिविजुअल्स के लिए, एल्डरली पीपल के लिए। आप इमरजेंसी फूड एड भी शुरू कर सकते हैं, स्कूल फीडिंग प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं फॉर चिल्ड्रन स्कूल्स में। मोबाइल फूड बैंक्स शुरू कर सकते हैं, मोबाइल यूनिट्स जैसे कि रिमोट एरियाज में पहुंचे, अर्बन एरियाज की जगह रूरल एरियाज में पहुंचे। रेवेन्यू कैसे जुटाना है, देखिए गवर्नमेंट की ग्रांट्स मिलती हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज फूड असिस्टेंस पे काम करती हैं, यूनिसेफ और बाकी सारे लोग भी इसमें काम करते हैं, आप वहां से भी फंडिंग के लिए ट्राई कर सकते हैं। कॉर्पोरेट CSR प्रोग्राम्स है, उसमें आपको मदद मिल सकती है, इंडिविजुअल डोनेशंस ले सकते हैं आप, चंदा जिसे बोलते हैं हम, फिलैंथ्रोपिस्ट और बड़े एंटरप्रेन्योर से भी ले सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं ग्रांट्स, चैरिटेबल फाउंडेशन से भी ले सकते हैं, फूड डोनेशंस ले सकते हैं, रिटेलर, फूड रिटेलर जो होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, इनसे कर सकते हैं। फंडिंग इवेंट्स कर सकते हैं जिससे फंड जुटाए जा सके। आप अपने ऑनलाइन फंडिंग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप अपने करंट अकाउंट से भी कर सकते हैं। प्रैक्टिकल केस स्टडी में देखिए, फूड करें, फूड कलेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिटी किचन से बातचीत करें, गवर्नमेंट ग्रांट्स पे फोकस करें, कॉर्पोरेट CSR पे फोकस करें, फूड डोनेशंस, लोकल रेस्टोरेंट और सुपर मार्केट से फोकस करें, इंडिविजुअल डोनेशंस पे फोकस करें। आप देखिए स्टार्टअप्स जो हैं, जो काम कर रहे हैं इस चीज में और उनकी विनिंग स्ट्रेटेजी पे भी बात करते हैं, जैसे फूड फीडिंग इंडिया है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्लेटफॉर्म है ये फूड डोनर्स का, और फूड डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स हैं, फूड वेस्ट और बाकी सारी चीजों को बचाते हैं, कॉर्पोरेट से और रेस्टोरेंट से लेते हैं और देते हैं। रॉबिन हुड आर्मी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वॉलंटियर ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है, आप भी इसको शुरू कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अनामृता करके एक इस्कॉन का फूड रिलीफ फाउंडेशन है जो कि सेक्शन 8 में बना हुआ है, लार्ज स्केल स्कूल फीडिंग प्रोग्राम करता है, न्यूट्रिशनल माल फीड, और जितने भी छोटे बच्चे होते हैं जहाँ तक न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाता, गरीब बच्चे होते हैं वहां तक पहुंचाते हैं। नो फूड वेस्ट करके भी एक है ऑर्गेनाइजेशन जो कि काम करता है इस फॉर्मेट में ही, और रिस्पॉन्स टू नेटवर्क वर्क भी है। तो बहुत सारी चीजें रिस्पॉन्स टू वर्क करके ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं दोस्तों। मुद्दा आता है कि आप क्या सोच रहे हैं और किस तरीके से सोचा है, क्योंकि जितना आपने सोचा अगर उतना नहीं किया तो कोई फायदा नहीं है। और आज तक दुनिया की तारीख गवाह है, अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो हमें वो चीज करनी चाहिए। अगर बात आपके रजिस्ट्रेशन या किसी और चीज को लेके आती है तो आप हमसे नीचे दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। रिमेन कनेक्टेड, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिलेटेड कि हाँ जी किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होगा अपनी एनजीओ का, या अपनी एनजीओ को किस तरीके से चलाना है, किस तरीके से बिजनेस प्लान बनाना है, कैसे फंडिंग जुटानी है, कैसे डिजिटल मार्केटिंग करनी है या कोई और चीज करनी है, तो आप नीचे दिए नंबर पे हमसे पूछ सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। हमारा यही उद्देश्य है कि आप कुछ ना कुछ करें, सोसाइटी को एट लार्ज कुछ दे पाए लास्ट में, वही सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा हो तो सब्सक्राइब कर दें, अगर नहीं किया और सब्सक्राइब कर लिया तो बेल बटन जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच। और कुछ जरूर करें एनजीओ के फॉर्मेट में, फूड बैंक या फूड हेल्प के फॉर्म। थैंक यू सो मच, रिमेन कनेक्टेड, थैंक यू। और जरूर इस चीज को शुरू करें अगर आपके मन में कोई नेकी करने का इरादा है, कुछ करने का इरादा है। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए, ना इसे समझा जाए, सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए। थैंक यू।